गांधी ने चाहे दिखावे के लिए जनता के बीच में वो उतरे, जनता से मुलाकात की। आपने देखा कि गांव के बीच में से जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तमाम कभी कोई बच्चे आके उनसे मिल रहे थे, कभी कोई लेडीज आके उनसे मिल रही थी, तो उनको मिलने दिया जा रहा था। तो जमीन पर उन्होंने यहाँ पर काम किया और देखिए जमीन का असर बेशक थोड़ा देर में आता है, लेकिन आता जरूर है। जब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी इस समय कहीं ना कहीं खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद पीएम कैंडिडेट के रूप में उन्हें ही सबसे आगे रखा जाएगा? और इसकी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस यात्रा को लगातार जो कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, लोकसभा चुनावों से अब इनको देखा जा रहा है। जब विधानसभा चुनावों में 2 राज्य अपने हाथों से गंवा दिए भारत जोड़ो यात्रा कर, तो आप ये सोचिएगा अबरार यहाँ पर कि भारत न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनावों पर। खेल कुर्सिका में आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे राहुल गांधी की उस यात्रा को लेकर। भारत न्याय यात्रा की तारीख तय कर दी गई है, शेड्यूलिंग पूरी हो चुकी है और अगले महीने में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के बीच जाकर राहुल गांधी एक बार फिर से अपने लिए उस राजनीतिक जमीन को तलाशना शुरू करेंगे। मणिपुर से यात्रा शुरू होकर के मुंबई में आकर जो है अपनी यात्रा को खत्म जो है करेंगे राहुल गांधी। और इसके बाद ये माना जा रहा है, क्या इससे कांग्रेस पार्टी को 2024 के चुनाव में कोई बड़ा राजनीतिक लाभ मिल पाएगा क्या? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी इस तरीके की चर्चा काफी ज्यादा तेज थी कि जो कर्नाटक में, हिमाचल में जीत मिली, दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिली। आइए इस पूरे खबर को विस्तार से जो समझते हैं, चर्चा करते हैं। इस पे मेरे साथ नया मौजूद है, इनसे समझेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के इनकी क्या राय है और क्या राहुल गांधी क्या ये जो कदम है वो भारतीय जनता पार्टी को किसी बड़े परेशानी में डाल सकता है क्या, या राम मंदिर का मुद्दा इन तमाम मामलों पर हावी होता नजर आएगा? क्या राय आपकी रहेगी इस पर? देखिए यहाँ पर अपराध देख सकते हैं कि जब विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों के, यहाँ पर उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तब भी देखा गया था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा यहाँ राज्यों को कवर किया था और ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का असर इन आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पड़ता नजर आएगा। लेकिन देखिए यहाँ तो कुछ और ही हुआ, तस्वीरें ही बदल गई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दोनों राज्यों से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ एक तेलंगाना में यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती नजर आई। अब यहाँ पर एक दूसरी यात्रा शुरू करी है राहुल गांधी ने, यहाँ पर मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा बताई जा रही है, जिसका नाम यहाँ पर भारत न्याय यात्रा रखी गई है। अब यहाँ पर ये देखना होगा, हालांकि मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस यात्रा को लगातार जो कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, लोकसभा चुनावों से अब इनको देखा जा रहा है। जब विधानसभा चुनावों में 2 राज्य अपने हाथों से गंवा दिए भारत जोड़ो यात्रा कर, तो आप ये सोचिएगा अबरार यहाँ पर कि भारत न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनावों पर। रही बात यहाँ पर, देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को जितना हल्के में यहाँ लिया जा रहा है उतना ही हल्की नहीं है ये पार्टी। आपने देखा होगा, हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले राज्य 3 राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत यहाँ मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को पछाड़ा, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस राजस्थान से हट सकती है, लेकिन देखिए हट गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस समय जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार जो है कड़ी और जो है मजबूत रणनीति के साथ उतरने की जरूरत है। वहीं दूसरा प्रश्न ये है कि आखिरकार राहुल गांधी के चेहरे पर जो कांग्रेस पार्टी उतरने का यहाँ पर प्लान बना रही है, सवाल ये है कि क्या जिन जिन राज्यों से भारत न्याय यात्रा होकर के गुजरेगी, क्या वहां पर इंडिया गठबंधन के जो 2 बड़े चेहरे हैं, खास करके अगर देखा जाए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव,
शरद पवार, ममता बनर्जी, क्योंकि इन तमाम राज्यों से भारत न्याय यात्रा होकर के गुजरेगी। तो क्या ऐसे में इन चेहरों को भी इस यात्रा में शामिल करवाया जाएगा? क्या इन चेहरों की भागीदारी की वजह से भी ये यात्रा काफी ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी? और दूसरी बात ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा का कोई तोड़ निकालना चाहेगी? क्योंकि देखिए, भले ही राहुल गांधी को राजनीतिक फायदा उतना ज्यादा ना मिला हो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच एक चर्चा जरूर हुई थी। क्या वाकई नरेंद्र मोदी का विकल्प राहुल गांधी के रूप में जो है आने वाले दिनों में बनता नजर आ सकता है? क्योंकि चर्चा में उस समय राहुल गांधी पूरी तरीके से बन गए थे। तो क्या इस बार भी भारत जोड़ो यात्रा 1 का जो जनता के बीच रिस्पांस रहा था, वही रिस्पांस इस यात्रा को लेकर के भी रहेगा, या ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाएगी? और नहीं हो पाएगी तो क्यों नहीं हो पाएगी? क्या सारे कारण आपको नजर आते हैं? देखिए, यहाँ पर जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, राहुल गांधी आपने देखा होगा भरी सर्दी में सड़कों पर नजर आते थे। कश्मीर में सिर्फ एक सिंगल टी शर्ट में वो सड़कों पर नजर आ रहे थे, और उस वक्त पर ट्रोलिंग भी काफी ज्यादा हुई थी कि ब्रांडेड टी शर्ट यहाँ पर राहुल गांधी ने पहनी है, ब्रांडेड शूज पहने हैं, इतने हजारों के कपड़ों पर पहनकर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। खैर, वो एक अलग बात है यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो उस यात्रा में तमाम नेता जुड़े थे। आपने देखा होगा कि हर राज्य के नेता, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, वो वहां पर जुड़ते नजर आए थे। और नेता ही छोड़िए, बॉलीवुड के कितनी हसीन जो यहाँ पर हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ती नजर आई थी। कई सारी ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्रियां थी जो यहाँ पर राहुल गांधी का सपोर्ट करती नजर आई थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहना चाहूं यहाँ पर कि अगर ऊपर वाले लेवल पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक जमीनी स्तर पर राहुल गांधी की उस यात्रा से फर्क पड़ा था। इस बात को कोई नहीं भूल सकता कि राहुल गांधी ने चाहे दिखावे के लिए जनता के बीच में वो उतरे, जनता से मुलाकात की। आपने देखा कि गांव के बीच में से जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तमाम कभी कोई बच्चे आके उनसे मिल रहे थे, कभी कोई लेडीज आके उनसे मिल रही थी, तो उनको मिलने दिया जा रहा था। तो जमीन पर उन्होंने यहाँ पर काम किया। और देखिए, जमीन का असर बेशक थोड़ा देर में आता है, लेकिन आता जरूर है। जब कोई इंसान किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो राजनीति हो, अपना करियर हो या कुछ भी हो, जब मेहनत करता है, उस मेहनत को करने में समय लगता है, उसका जो नतीजा आता है उसमें भी समय लगता है। लेकिन जब वो नतीजा निकल कर आता है तो एकदम उभर कर निकल कर आता है। और रही बात यहाँ पर जो आपने सवाल किया कि पीएम मोदी से उनकी कंपैरिजन यहाँ पर की जा रही थी, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, पीएम मोदी के साथ इसलिए नाम जोड़ा जा रहा था क्योंकि लोकसभा का चुनाव में कुछ ही कम वक्त यहाँ पर बचा है, और उसके लिए पीएम दावेदार का नाम राहुल गांधी का इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगता है ऐसा कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं। और देखिए, भारत न्याय यात्रा भी काफी लंबी यात्रा है। अभी मैं कुछ ही देर पहले पढ़ रही थी कि ये यात्रा काफी 1000 किलोमीटर ये यात्रा है। तो सोचिए, जो नेता पहले भी इतनी लंबी यात्रा कर चुका है, दूसरी यात्रा की वो तैयारी में है, सर्दी का मौसम है, और देखिए जनवरी के महीने में भी वो लगातार पैदल पथ यात्रा ये करते नजर आएंगे। तो देखिए, आज नहीं तो कल इस यात्रा का फर्क जरूर पड़ेगा। अच्छा नेहा, अगर इस पूरे मामले को इस तरीके से समझें कि राहुल गांधी और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, क्या इस यात्रा के सफल होने के बाद या इस यात्रा के शुरू होने के बाद उनको पीएम कैंडिडेट के तौर पर स्वीकारेंगे? और क्या इस पूरे मामले पर जो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था, इसको भी एक बड़ा झटका लगेगा? क्योंकि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी इस समय कहीं ना कहीं खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद पीएम कैंडिडेट के रूप में उन्हें ही सबसे आगे रखा जाएगा और इस पूरे मामले पर कोई भी नेता विरोध नहीं करता नजर आएगा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जैसे चेहरा सामने आया था, उसके बाद कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी थी। देखिए, यहाँ पर ममता बनर्जी ने बेशक यहाँ पर खड़गे का नाम आगे किया था। खड़गे का नाम भी इसलिए आगे किया गया था अबरार यहाँ पर क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्ति है, और मैं कहूँ तो उनको तजुर्बा भी राजनीति का बहुत ही अच्छे तरीके का है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है इसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो एक चेहरा
प्रसिद्ध चेहरा है वो मैं कह सकती हूँ एक साउथ के एरिया में है, और यहाँ पर जब पता चला कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बनने जा रहे हैं, मुझे लगता है मोस्टली लोगों को तभी पता चला होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस से ही जुड़े हुए। तो देखिए, पीएम के नाम पर मैं अपने निजी विचार की यहाँ पर बात करूँ तो पीएम के नाम पर खड़गे का नाम आगे नहीं किया जा सकता है। रही राहुल गांधी की बात, तो देखिए हो सकता है बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी का पीएम के दावेदारी में जो नाम आगे चल रहा है, और इसमें पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वक्त जमीन पर अगर कांग्रेस की तरफ से उतरकर कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी है। राष्ट्रीय तौर पर, राज्य के तौर पर नहीं मैं कह रही हूँ, राष्ट्रीय तौर पर यहाँ राहुल गांधी इस वक्त काम कर रहे हैं। आपने देखा प्रियंका गांधी भी सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान देखी गई थी, उसके बाद वो पता नहीं अचानक से कहाँ ही गायब हो गई है। तो यहाँ राहुल गांधी लगातार अपनी पार्टी की दमखम झोंकने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी क्या विचार कर रही है, क्या लोकसभा चुनाव को लेकर नीति यहाँ बना रही है, इस बारे में भी कोई यहाँ पूरे तरीके से जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, पीएम की दावेदारी में नीतीश कुमार का भी नाम आया, कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आया, ममता बनर्जी का भी नाम आया था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तमाम नाम आएंगे, लेकिन इन नामों में से एक नाम, कौन सा नाम आगे आएगा, इंडिया गठबंधन की बैठक में भी यही चर्चा हुई थी, लेकिन फिर भी फाइनल नहीं हो पाया अभी तक। यहाँ पर देखिए आने वाले समय में ये पता चलेगा कि आखिरकार क्या वो नाम राहुल गांधी का होगा या फिर किसी और का होगा। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर जो है तमाम सवाल जो है हमने पूछे भी और उसके जवाब भी जाने। आखिरकार देखते हैं कि इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कुछ हासिल कर पाती है और चुनाव में उनको क्या फायदा होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज।